15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी हिंदुस्तान की यौम आजादी का दिन 1947 में अंग्रेजों से हमारे मुल्क को आजाद किया गया था। इस आजादी के बाद हमारे मुल्क अजीम को जमहूरियत हासिल हुई और हमारे मुल्क को एक खुद मुख्तार कानून मिला। उसी की याद में यह दिन मनाया जाता है। अगर सच्चे दिल से माने तो यह दिन कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन के लिए लाखों करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जानबाजों ने अपनी जानों को कुर्बान करते हुए हंसते हंसते शहीद हो गए। अपनी जानें कुर्बान करते हुए वो तो मुल्क की आजादी नहीं देख सके, लेकिन हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए ये सब अपनी जान की कुर्बानियां देकर छोड़ गए हैं। और इन्हीं की कुर्बानियों के नतीजे में हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं रहा और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के गुलाम नहीं रहे। तानेशाही और गुलामी से हर मजहब की आवाम को आजादी मिली और हमारा मुल्क, हमारा देश एक आजाद हिंदुस्तान बन गया, एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क बन गया। और हिंदुस्तानी अवाम को वो ताकत मिली कि हुक्मरानों को मुंतखब करने का खुद अवाम को इख्तियार मिल गया। मैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि लाखों कुर्बानियों और शहादतों से हमारे मुल्क, हमारे देश हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाने के बाद से चंद हमारे ही मुल्क के गद्दार, दुश्मन अनासिर व तंजीमें आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत को मंसूबाबंद तरीके से नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच मजहबी दरार डालते हुए हिंदुस्तान पर मजहबी रंग चढ़ाने में लगे हैं। इसी मंसूबाबंद साजिश के तहत खास मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचे हैं। मुसलमानों से उनके जमहूरी हुकूक को छीनने में लगे हैं। मुसलमानों की शहरियत पर सवाल उठाने में लगे हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग बताने की फिराक में लगे हैं। हिंदुस्तान से मुसलमानों की तारीख बदलने और उसे मिटाने में लगे हैं। तो मुसलमानों का भी काम है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान की अपनी तारीख को पहचानें, अपनी तारीख की हिफाजत करें, अपनी पहचान को मजबूत करें, अपनी इस मुल्क से हुब्बुल वतनी, अपनी इस मुल्क से मोहब्बत, अपनी इस मुल्क से पहचान, अपनी इस मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को मजीद दुनिया के सामने जाहिर करें। इस बार बढ़ चढ़कर बताइए अपने भाइयों को और अपने बच्चों को कि किस तरह से अंग्रेजों से हमारे मुल्क को आजाद करने में लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, किस तरह जान की बाजी लगाए हैं, किस तरह के जुल्म सहे हैं, किस तरह की तकलीफें सहकर हमारे मुल्क के दुश्मनों से लड़े हैं, किस तरह गुलामी से इस मुल्क को आजाद करवाने में मुसलमान सरे फहरिस्त हैं। किसी ने ताकत से, तो किसी ने अपने कलम से, तो किसी ने तलवार से, तो किसी ने धन दौलत से, तो किसी ने अपने मंसूबे और मशवरों से। जिसे जो महारत थी, जिसकी जो काबिलियत थी, जिसकी जो इस्तिताअत थी, जो अपनी तरफ से जितना करने की सलाहियत रखते थे, उन मुसलमानों ने अपनी पूरी तवानाई लगाकर इस मुल्क को आजाद करने में नुमाया किरदार निभाया है। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन व बच्चों ने भी अपने मुल्क की आजादी की जद्दोजहद में जान की बाजी लगा दी है। लाखों में से उस वक्त के मशहूर करीब 225 मुसलमान खवातीन के नाम हिंदुस्तान की तारीख में आज भी दर्ज हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अहम किरदार निभाया है। मुसलमानों की जानिब से वो नवाब सिराजुद्दौला ही थे जो अंग्रेजों से पहली जंग बंगाल से शुरू किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने और लड़ने की हिम्मत सबको उस वक्त मिली जब एक मुसलमान नवाब हैदर अली ने मैसूर से अंग्रेजों को पछाड़ा था। नवाब हैदर अली के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान ने दोबारा अंग्रेजों पर यलगार किया था। वो मुसलमान टीपू सुल्तान ही पहले शख्स थे जिन्होंने जंग में पहली बार मिसाइल का इस्तेमाल किया था। वो मुसलमान शहंशाह औरंगजेब ही थे जो सबसे पहले 1686 में अंग्रेजों को उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़कर मुल्क से चले जाने कहा था। 1824 से लेकर 1831 के दौरान वो मुसलमान सैयद अहमद ही थे जो अपने 2 शागिर्दों के साथ मुजाहिद तहरीक चलाकर शुमाली मगरिब के सूबे को अंग्रेजों से आजाद करवाए थे। वो मुसलमान आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर ही थे
जिन्होंने 1857 में मुल्क गिर जंग के मंसूबे में अपने आप को शामिल करते हुए अहम रोल अदा किया था। इसी दौरान हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वो मुसलमान उलेमाए दीन ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया था, जिसमें मुल्क के सारे मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसी दौरान करीब 5 लाख मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें करीब 5000 उलेमाए दीन की शहादत भी शामिल है। 1905 में वो मुसलमान शेखुल इस्लाम मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ही थे जिन्होंने तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद करने के लिए रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की थी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का मंसूबा बनाने वाले वो मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे। लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात मानकर दलितों को नजरअंदाज करने का लालच दिया था और उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के खिलाफ उठकर खड़े होने वाले और दलितों को अकेला नहीं छोड़कर उन्हें साथ लेकर चलने का ऐलान करने वाले वो मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही थे। अंग्रेजों के खिलाफ अपना कलम इस्तेमाल करने वाले, सहाफत के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वो सबसे आगे मुसलमान मौलाना आजाद ही थे। आजादी के लिए शहीद होने वाले वो पहले सहाफी वो मुसलमान मौलाना बाखर अली ही थे। अंग्रेजों को माली हालात से कमजोर करने के लिए शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से अंग्रेजों के तिजोरियों पर हल्ला बोलने वाले वो मुसलमान मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान ही सरे फहरिस्त हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी की सजा देते हुए शहीद कर दिया। मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान को फांसी देने से पहले जब उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा था, मेरे कफन में मेरे साथ वतन की मिट्टी रख देना। वो मुसलमान ही थे जो मरने से पहले और मरने के बाद भी अपने मुल्क की मिट्टी पर मर मिटे। महात्मा गांधी जी को दूसरी जिंदगी देने वाले वो मुसलमान बतक मियां ही थे जिन्होंने 1917 में गांधी जी को जहर देकर मारने की अंग्रेजों की साजिश को नाकाम बनाया था। आजादी के जज्बात को इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर उजागर करने वाले वो मुसलमान हसरत मोहानी ही थे, जिसके नारे को 1929 में भगत सिंह ने बखूबी इस्तेमाल किया था। जय हिंद का नारा वो मुसलमान मेजर आबिद हसन साफरानी ने ही दिया था, जो उस वक्त इंडियन आर्मी में मेजर थे और जो सुभाष चंद्र बोस से बहुत करीबी माने जाते थे। 1857 में मादरे वतन भारत की जय का नारा देने वाले वो मुसलमान अजीमुल्लाह खान ही थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया ये नारा देने वाले मुसलमान यूसुफ मेहर अली ही थे। सिमन गो बैक का नारा देने वाले मुसलमान भी यूसुफ मेहर अली ही थे। 1921 में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा देने वाले वो मुसलमान बिस्मिल अजीमाबादी ही थे। न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी में बल्कि आज़ादी के बाद भी मुसलमानों ने हर शोबे में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अपने मुल्क से मोहब्बत और जज्बे को अपने अपने अंदाज में मजीद जाहिर किया है और अपने मुल्क के तिरंगे को सारी दुनिया में ऊंचा रखा है। आजादी के बाद पहली बार जो हिंदुस्तान का तिरंगा फख्र से बुलंद करते हुए दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट पर लहराया गया था, वो तिरंगा, वो हमारे देश की पहचान, वो हमारा झंडा, वो हमारी शान, वो मुसलमान सुरैया तैयब जी ने ही डिजाइन किया था। और उस वक्त झंडा लहराने की महफिल का माहौल जिसने बनाया था, वो मुसलमान बिस्मिल्लाह खान की ही शहनाई थी। 1946 के सेंट्रल इलेक्शन में जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हार गए थे, जब अपनी एक सीट देकर B.R. अम्बेडकर को जिसने कामयाबी दिलवाई थी, वो बंगाल की मुस्लिम लीग ही थी। आजादी के बाद वो तराने, वो गीत जो आज तक भी गाए जाते हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया की जुबान पर हैं, वो मुसलमानों ने ही दिया है। तराना ए हिंद
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मुसलमान अल्लामा इकबाल ने ही लिखा है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों। ये मुसलमान हमर जलालाबादी ने ही लिखा है और मुसलमान मोहम्मद रफ़ी और गुलाम हैदर ने ही गाया है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये मुसलमान साहिर लुधियानवी ने ही लिखा है और मुसलमान मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये मुसलमान शकील बदायूनी ने ही लिखा है और मुसलमान नौशाद ने ही म्यूजिक दिया है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। ये मुसलमान नौशाद और शकील ने ही लिखा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये मुसलमान कैफे आजमी ने ही लिखा है और मुसलमान मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, ये मुसलमान शकील बदायूनी ने ही लिखा है। तरानों से लेकर गानों तक, हिंदुस्तानी फौज से लेकर पुलिस तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक, हुकूमत से लेकर सियासत तक, खेल कूद के मैदान से लेकर इंटरटेनमेंट बॉलीवुड तक, देश की सुरक्षा से लेकर अवामी खिदमत तक, हर शोबे में हर रास्ते पर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बाजी मारी है। हिंदुस्तानी मुसलमान ही आगे रहे। हिंदुस्तान का मुकाम, हिंदुस्तान का रुतबा व पहचान सारी दुनिया में आला मुकाम पर बनाए रखा है मुसलमानों ने। बात मुख्तसर करते हुए यही कहूँगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दीन इस्लाम को मजहबी तौर पर मानते हुए अपने मुल्क हिंदुस्तान से वफादार थे, वफादार हैं और हमेशा वफादार ही रहेंगे। अपने मुल्क, अपने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते आए, कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। याद रखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को यौम आज़ादी मनाने के लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान 15 अगस्त को यौम आज़ादी अपने देश, अपने मुल्क की ईद की तरह मनाता है और इस साल भी इंशाअल्लाह हम मजीद जोर शोर से अपने देश की यौम आज़ादी मनाकर सारी दुनिया को बता देंगे। बराए मेहरबानी यौम आज़ादी दिलवाने वाले शहीदों की याद में उन पर फख्र करते हुए, उनकी रूहानियत को खुशनुदी बख्शते हुए, उनकी कुर्बानियों, उनके जज्बे, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी शहादतों को सलामी देते हुए, अपने देश के तिरंगा झंडे को ऊंचा करते हुए सल्यूट करने में पहल करें और इसी तरह से अपने वजूद, अपनी पहचान को कायम दायम और बरकरार रखें। अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को अपने साथ लेकर उन्हें हुब्बुल वतनी का पैगाम बताते हुए अपने मुल्क, अपने देश की आज़ादी, अपने देश पर मर मिटने वाले शोहदाओं के किस्से और अपने देश हिंदुस्तान के ताल्लुक से मजीद मालूमात देते हुए अपने कॉलोनीज में, अपने मोहल्लों में, हर रास्ते पर, चौरस्तों पर, ऑफिसेस पर, स्कूल्स पर, कॉलेजेस, मदरसों में, बिल्डिंग्स पर, दुकानों के सामने, अपने गाड़ियों पर 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन तिरंगा झंडा ऊंचा चढ़ाकर लहराएं।